हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मामा डांस ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए मैं क्या कर रही थी, इतनी ठंड में मैं क्या कर रही हूँ, फर्श की धुलाई कर रही हूँ। क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे आज तिल के लड्डू बनाने हैं। क्योंकि कल मेरा व्रत है। तो मैं सोच रही थी, मैं नहाने जा रही थी, तो नहाने पहले मैंने सोचा मैं यहाँ साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने मिट्टी का चूल्हा भी रखा है यहाँ, क्योंकि इसको जो है वहाँ से मैं गई थी, लेके आई थी, दोबारा गई थी, मम्मी मेरी आई थी दवा करवाने, तो उनको छोड़ने में गई थी। तब फिर लेके आई थी मिट्टी का चूल्हा। अभी उसमें मिट्टी नहीं लगा। हाँ, किसी दूसरे दिन थोड़ा सोच रहे थे धूप हो जाता तब उसमें मैं मिट्टी लगाती हूँ। तो देखिए मैं कढ़ाई में मिट्टी नीचे लगा रही थी, ताकि वो सरफ लगा रही थी थोड़ा सा, तो ताकि नीचे कचरा जो होता है थोड़ा जल्दी से छूट जाए। नहीं तो कचरा जब पकड़ लेता है तो छूटता नहीं है। तो फिर मैं आप एक काम की शुरुआत कर रही हूँ। फिर आप लोगों के साथ एक अच्छी सी हम कहानी शेयर करते हैं। मेरी कहानी तो आप लोग साथ साथ देखते ही जाइए। मेरी कहानी आप लोग साथ साथ देखते जाइए। मैं आप लोगों को एक अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक 26 साल का लड़का और उसका पिता रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे। वह लड़का बार बार ट्रेन की खिड़की के तरफ झांक रहा था। वह बाहर देखते हुए पेड़ पौधों को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, हंस रहा था। पास ही में एक शादीशुदा जोड़ा बैठे थे, यह सब देखकर हंस रहे थे। तभी उस 26 साल के लड़के के पिता ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, बाहर आसमान में बादलों को देखो, वह भी हमारे साथ दौड़ लगा रहे हैं। यह पागलपन देखकर उस शादीशुदा जोड़ी को सहन नहीं हुआ और वह उस लड़के के पिता से बोल बैठे, आप अपने बेटे को किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? यह सुनकर उस लड़के के पिता ने उत्तर दिया, हाँ, हम डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। दरअसल मेरा बेटा जन्म के समय से ही देख नहीं सकता था, पर आज उसकी आंखों के सफल ऑपरेशन होने के कारण वो देख पा रहा है। वो आज बहुत खुश है। इस पूरी पृथ्वी में हर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी कहानी है। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी ना होने पर उसके विषय में धारणा ना बनाए, ये ना कहें कि ये गलत बात है। तो जैसे टिप्पणी कर देते हैं, जैसे वो लड़का खुश था देख के, क्योंकि उतने सालों से उसने नहीं देख पाया था, दुनिया नहीं देखी थी। तो आज वो दुनिया देख के तो उसको हर चीज़ नया लग रहा था, अजीब लग रहा था। तो वही है, किसी के बारे में सही गलत का फैसला ना करें जब तक पूरी सच्चाई, पूरी जानकारी बात की ना रहे। तो हम लोगों के भी जीवन में ऐसे होता, हम लोग कोई किसी चीज़ की सच्चाई तो जानते नहीं हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी सी जान लेते हैं, तो उसी को लेके हम लोग चलने लगते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि अपनी सोच को सीमित बनाएं। तो देखिए मैं क्या कर रही, तो यहाँ शुरू हो गई है हमारे तिल की भुनाई। तो देखिए क्या हो रहा है, चूल्हा जल चुका है। मेरे पतिदेव ने चूल्हा जला दिया, इतना बड़ा एहसान मेरे पे कर दिया है, क्योंकि चूल्हा जलाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, बहुत दिक्कत होती है, मैं नहीं जला पाती हूँ। तो इन्होंने रखा था कोई तेल, इनके साइड पे काम होता है, तेल खरीद के लेके आए थे। एक तो ताड़पीन का तेल रखा है, एक पता नहीं क्या बॉन्ड, पता नहीं क्या सुलेशन करके था, वो चिपकाने वाला था। तो ये कह रहे थे उसको डाल देते तो बहुत ज़्यादा जलने लगता है, तो वो बोतल में रखा था, बोतल से डाल रहे थे, बस आग पकड़ लिया बोतल में ही। उसके बाद वो लिक्विड नीचे गिरा दिया, ये पानी डाल दिया, लिक्विड नीचे गिर गया। फिर उसके बाद पानी डालते जा रहे थे, वो जलता जा रहा था। मुझे लगा कि कहीं आग ना लग जाए। फिर मेरे जलते जलते मेरे स्कूटी के नीचे चला गया। तो मैंने कहा ये जल्दी से बुझाओ, नहीं तो मेरी स्कूटी जल जाएगी। तो पता चला ये आग जलाने के चक्कर में मेरी स्कूटी बेकार हो जाए। तो देखिए हम लोग तिल भुनाई हो रही है, हम लोगों में लड़ाई हो जाती है तिल भुनाई को लेकर। ये कहते हैं मुझे भूनना है, मैं कहती हूँ ये आप जला दोगे, रहने तो मैं भून लूँगी। लेकिन ये मानते नहीं हैं, कहते नहीं, मुझे जब ये चटकता है, ये जब फूटता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये होता है ना, मैं चलाने में इनको नहीं पता है, तो ये चलाते नहीं सही से, तो नीचे तिल जल जाता है, तो जल जाता है तो बेकार लगता है। तो इस नाते हम दोनों में लड़ाई होती रहती है। जब मैं भूनती हूँ, मैं कहती हूँ आपने आग ज़्यादा जला दिया, इस नाते मेरा तिल जो है भुना नहीं रहा सही से, थोड़ा जल जा रहा है। तो ये कहते हैं नहीं तुम नहीं भून पा रही हो, मुझे दो। मैं कहती हूँ नहीं, मैं आप नहीं भून पा रहे हो, मुझे दो, मैं भून लूँगी। यही चलता रहता है। तो देखिए थोड़ा ज़्यादा था, तो ऐसे हुआ ना कि क्या हो, धूप नहीं हुई है तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है, थोड़ा सूखा रहता है तिल तो जल्दी हो जाता है। अभी गैस पे अंदर करते ना तो पैर दर्द होने लगता है, खड़े खड़े इतना नहीं हो पाता जल्दी से। चूल्हे पे इतने अच्छे से आँच लगती है कि खूब अच्छे से सिक जाता है, वो अब जल्दी हो जाता है। कभी कभी हम लोग गैस पे बनाते थे तो परेशान हो जाते, तो मैंने कहा चलो मैं अब यही ट्राई करती हूँ बाहर ही। नहीं तो कभी क्या करते थे, इंडक्शन ला के रख देते थे नीचे कमरे में, फिर बैठ के हम लोग बनाते थे। फिर इस बार मेरे दिमाग में आया कि चलो ईंटा जोड़ के चूल्हा बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसी पे बनाते हैं। तो तिल की भुनाई मेरी हो गई है, तो मैं कर रही हूँ मूँगफली की भुनाई क्योंकि ज़्यादा मूँगफली बाँधना होता है, तिल बाँधना होता है, फिर रामदाना भी बाँधना होता है। तो अभी इसको पहले मूँगफली भूनेंगे, फिर उसके बाद में इसकी हम खुनाई करेंगे, खूब अच्छे से ये फोड़ेंगे, उसका छिलका निकालेंगे। तो देखिए लगे हैं भुनाई करने में। ये है पतिदेव मेरे लग जाते हैं मेरी मदद करने में, क्योंकि आज ही इनका काम था, साइड पे काम चल रहा था, तो इन्होंने काम बंद कर दिया। कह रहे थे 2 दिन के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि आज तो भून के तिल बांध लूँगी, कल मेरा व्रत है। तो व्रत के दिन भी ऐसे हो जाता है ना, साफ़ सफाई करना होता है घर की, और फिर आधा बांधेंगे आधा नहीं बांधेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाता है ना, लेट हो जाता है, फिर बच्चों को देखना रहता है।
और बेटी मेरी तो पीछे पीछे लग जाती है, जहाँ हम जाते हैं वहीं जाती है। जैसे किचन में काम करेंगे तो अगर इसको कह दो खेलने चले जाओ बेटा, तो खेलने भी नहीं जाती है। कहते हैं थोड़ा खेलना भी ज़रूरी होता है, लेकिन ये गेट से बाहर नहीं निकलती। और बेटा है तो उसको बुलाओ मत तो खेलने आएगा ही नहीं। थोड़ी तबीयत ख़राब है तब भी वो खेलता ही रहता है, खेलता ही रहता है। कितना बुलाओ तो आता है। सोचते हैं ठंडक लग जाती है। फिर ये होता है ना, बच्चे दिन भर बैठे बैठे मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, तो ये भी सब नुकसान करता है। तो इस नाते 1-2 घंटे के लिए भेज देते हैं बाहर। अभी तो देखिए मेरा तिल भुनाई और क्या कहते हैं मूंगफली भुनाई हो गया है। तो अभी मैं रामदाना भून रही हूँ। रामदाना भूनने में चटकता है तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो ये देखिए, ये ज़्यादा रामदाना हमें तो बहुत ज़्यादा टफ लगता है भूनने में, क्योंकि आग जो ज़्यादा हो जाती है तो फिर जलने लगता है। और फिर ये बहुत हल्का होता है ना, जल्दी जैसे कढ़ाई में डालो फिर उसके बाद फूटने लगता है। तो देखिए इस तरह से सब फूट रहा था, फिर बगल बगल गिर रहा था सारा। ये देखिए कितना ज़्यादा चटकता रहता है। तो ज़्यादा रामदाना थोड़ा बच्चे कम पसंद कर देते हैं, बांध देते हैं फिर इधर उधर देने के लिए, तो ज़्यादा सही रहता है। तो देखिए मैंने मूंगफली भून लिया, रामदाना भून लिया, तिल भून लिया। तिल भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि वो गीला था। रामदाना तो धुले नहीं थे, रामदाना सूखा था, वो नहीं दिक्कत थी। मूंगफली भी सूखा रहता है, गीला नहीं रहता, इस नाते तो टाइम नहीं लगता। ये जो तिल था इसमें ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ज़्यादा था भी, इस नाते थोड़ा गीला था, इस नाते ज़्यादा टाइम लगा। फिर देखिए हम लोग को भूनते भूनते सब करते रात हो गया, अभी अंधेरा हो गया। यहाँ ठंडक भी होने लगा था। मैंने बच्चों से कहा बच्चों आप अंदर चले जाइए, हम लोगों को बाहर ठंडक लग रही थी, लेकिन इतना भी अंधेरा नहीं हुआ था क्योंकि ओश पड़ रहा था ना। तो अभी हम बांधते बांधते रात हो जाता है। तो इस नाते मैंने रामदाना उठा के रख दिया। रामदाना मैंने सोचा कल बांध लूँगी, तो इस नाते नहीं बांधा क्योंकि काला वाला तिल जो है उस दिन नहीं बांधे थे, काला वाला तिल धुले भी नहीं थे। कल धुलूँगी फिर उसके बाद में बांधूँगी। तो देखिए ये क्या है, मूंगफली है। मेरा मूंगफली जो है छिलका निकालूंगी, फिर उसके बाद में एक एक दाने जो होते हैं खड़े रहते हैं उसको ऐसे से कुचलूंगी। उसके बाद में सब दाने जो है फूट जाते हैं, फिर दाना जो अच्छे से हो जाता है वो। तो देखिए मेरा पाक भी उधर तैयार हो गया है। फिर उसके बाद में बड़ा सा भगोना मैंने लिया, इसी में मैंने तिल रखा था, थोड़ा मिलाने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैं मिलाए जा रही थी, ऐसे से निकाल निकाल के, क्योंकि मैं सोच रही थी उसके बाद में जो बचेगा कढ़ाई में पाक जो बचेगा उसमें मैं मूंगफली डाल दूँगी। रामदाना नहीं बांधूंगी, मूंगफली डाल दूँगी, फिर ये भगोने में हो जाएगा, वो कढ़ाई में हो जाएगा। तो इस नाते मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल के, तो देखिए इस तरह से मिलाना होता है। अगर मिल जाता है अच्छे से तो अच्छा रहता है। इस नाते मैंने बड़ा बर्तन लिया था। तो ये देखिए त्योहार आ जाता है ना तो बचपन की याद दिला देता है। बचपन में मेरी मम्मी अकेले करती थी ये सब, मैं कभी किनारे नहीं जाती थी। लेकिन अब ये है कि अब अपना करना होता है। मैं खाने खाने जाती थी अक्सर। जब ये त्यौहार पड़ता था ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, मैं बीमार पड़ जाती थी, पहले ही बीमार पड़ जाती थी। फिर उसके बाद में मेरा खाने वाने का मन नहीं करता था अक्सर। मैं फिर उसके बाद में अपनी मम्मी से कहती थी मेरे लिए आप व्रत नहीं रहती ना। ये होता है ना लड़कों के लिए व्रत रहा जाता है, लड़कियों के लिए तो कोई व्रत ही नहीं रहता है। तो इस नाते मैं कहती थी आप मेरे लिए व्रत नहीं रहती। तो इस नाते मैं जब ये त्यौहार आता तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो फिर मम्मी कहती थी कोई त्यौहार ही नहीं पता कि जो लड़कियों के लिए रहा जाता मैं रहती, कोई व्रत ही नहीं है कि जो लड़कियों के रहा जाता। सही बात है, लड़कियों के लिए कोई व्रत नहीं बना है कि लड़कियों के लिए कोई व्रत रहे। खैर मैं तो भेदभाव नहीं करती, मैं तो जैसे बेटा मेरा है वैसे बेटी मेरी है, मैं कोई भेदभाव नहीं है।
मैं तो ये व्रत रहती हूँ एक बच्चे के लिए, दोनों बच्चों के लिए रहती हूँ। लेकिन था पहले ज़माना था कि है लड़कों को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, पर खैर मेरी मम्मी पापा ने कभी ऐसा नहीं किया था मेरे साथ कि लड़कियों को, लड़की हैं तो कम अहमियत दें, लड़के हैं तो ज़्यादा अहमियत नहीं। मेरे 2 भाई थे, मैं थी अकेली थी, तो कोई भेदभाव नहीं था मेरे घर में, तो वैसे मैं भी नहीं करती कोई भेदभाव। लेकिन ये किसी पंडित जी ने बनाया नहीं लड़कियों के लिए कि ये लड़कियों के लिए व्रत रहा जाए। तो देखिए हम लोग दोनों बात करते करते बांधे जा रहे थे, थोड़ा पानी लगा लगा के तिल बांधे जा रहे थे। फिर उसके बाद बांधने के बाद उसको समेटना भी है, फिर उसके बाद में खाना भी बनाना है, तो हम दोनों मिलके जल्दी जल्दी बांध लेंगे। पता जब मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ तो बच्चे मेरे परेशान करते थे, तो इस नाते बीच बीच में मुझे कट करना होता है। तो क्या करें, इसी नाते पूरा नहीं हो पाता। जब मैं सोचती हूँ मैं ब्लॉग एडिट करूँ तो मेरे पास कोई ना आए, लेकिन बच्चे हैं तो थोड़ा कभी कुछ मांगने लगते हैं, कभी कुछ मांगने लगते हैं, तो मुझे इसी में बंद करना होता है। तो इस नाते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर मेरा ये हो गया है, मेरा लड्डू बन गया है, तिल का लड्डू बन गया है, फिर मूँगफली का लड्डू मैंने बांध लिया है। फिर उसके बाद में सारा सामान समेट के फिर चली जाऊँगी किचन में जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। फिर उसके बाद में सबको खिलाऊँगी। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।